जय माता रानी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तम दुर्गाय नमः। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है और माँ महागौरी की कथा सुनने मात्र से समस्त प्रकार की जो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे महागौरी माँ महागौरी की कथा, क्षमा प्रार्थना और पूजा विधि, और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कौन सा उपाय करें जिससे कि पूर्ण नवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो सके। आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नवरात्रि में अष्टमी तिथि की जो पूजा होती है वो माँ महागौरी की या माँ महागौरी के मूल रूप को दर्शाता है, मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ सदैव उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी ही विराजमान रहती हैं। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा को सफलदायिनी और अमोघ शक्ति वाला माना गया है। माँ महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी की उम्र जो बताई गई है वह 8 साल की है और 8 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया और शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन करने का विधान है, क्योंकि माँ महागौरी की उम्र भी 8 साल की है और इसलिए देवी भागवत में जो कन्या पूजन में कन्या की उम्र बताई गई है वह 2 साल से लेकर 8 साल के बीच की कन्या होनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र है उसका पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए कहा गया है कि अगर वह पहले दिन और 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि का व्रत धारण करते हैं और 9वीं तिथि के दिन अगर वह व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें जो 9 दिन है उसके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ 2 दिन ही व्रत धारण करते हैं तो प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत कीजिए और 9वीं तिथि के दिन कन्या को पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी और हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से उन्होंने तप किया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना जो भी है छोड़ दिया, केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माँ पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इनसे उनका नाम महागौरी पड़ा और हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया था। तब माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कि कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बेल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को
शिवा भी कहा जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ का स्वरूप एकदम शांत है। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव, सुख, शांति की अधिदात्री है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। महागौरी के स्वरूप में जो प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ का प्रिय रंग है गुलाबी और सफ़ेद, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धारण कपड़े करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की उस प्रकार से आप आज भी पूजा करेंगे। बस माँ महागौरी के मंत्रों का जप किया जाएगा और माँ महागौरी को जो प्रिय वस्तु है वह अर्पित करना है। आपको जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे, पहले गणपति जी की पूजा, फिर कलश देव जी की पूजा, उसके बाद अखंड दीपक या जवारे, फिर नवग्रह मंडल या सौटक जो मात्र चरित्र है, या फिर अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजमान है, सभी विधि विधान से मंत्रों के साथ पूजा कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा आपको करनी है तो माँ महागौरी का ध्यान करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके बीज मंत्र का जाप कीजिए। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम हीम वरदाय नमः। श्रीम क्लीम हीम वरदाय नमः। अगला मंत्र है ओम महागौरई नमः। सर्वमंगल मांगल्ये, यह आपको अगला मंत्र हमने बताया था वो कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। इस प्रकार से माँ महागौरी के कई मंत्र हैं। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप महागौरी जी की माँ की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को आप नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हो रहा है तो आज के दिन तो आपको हलवा, चना, पूरी इत्यादि माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ महागौरी का जो प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, इसके अलावा पीले रंग के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। रात की रानी अर्पित कर सकते हैं। मोगरे का फूल अर्पित कर सकते हैं। कमल का पुष्प अगर आपको नहीं मिलता है तो इतनी आसानी से सबके लिए ये उपलब्ध भी नहीं होता। ऐसे में हमारे पास जो भी फल, जो भी फूल उपलब्ध होते हैं, वही फूल पुष्प उपलब्ध हैं, उनसे ही माँ भगवती की आप पूजा करते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। यही पुष्प चाहिए जो आपके पास हैं वही आप अर्पित कर सकते हैं और विधि विधान से माँ की पूजा करके मंत्रों का जप करने के बाद माँ की आपको आरती करनी चाहिए। कपूर और लौंग जलाकर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को मीठा पान अर्पित करने से आपकी जो हर प्रकार की मनोकामनाएं वह पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो यह एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन मीठा पान माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। अब आप सुनेंगे माँ महागौरी की आरती। आरती सुनने के बाद आप माँ से क्षमा प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए बोलिए, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। और परमेश्वरी, मैं आपसे आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूर्ण तरह से पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माता रानी मुझे क्षमा करिए। हे सुरेश्वरी, मेरे जो मंत्रहीन अर्थात मंत्रों को जानती नहीं हूँ, क्रियाहीन अर्थात क्रियाओं को जानती नहीं हूँ, भक्तिहीन अर्थात भक्ति को अच्छी प्रकार से जानती नहीं हूँ, तो जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन जो मैंने किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है
उसे वह गति प्राप्त हो जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से जो बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह सब पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीयता से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के बाद माँ दुर्गा जी से आप अनजाने में, जाने अनजाने में जो भी अपराध में उसकी क्षमा करते हुए अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता रानी, जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी, जय माता रानी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।